एंड सो इन ऐप। एक सेकंड, यहाँ से कर दिए ना, यहाँ पे जाके सो इन ऐप एक बार चेक करो अखिलेश। चेक करो। आ रहा है वो। एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। कर दिए? नहीं नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसको प्ले मत कीजिए। चेक करो एक बार। आवाज आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा? हेलो, अभी ठीक है? ओके फाइन। ओके, थोड़ा सा धीरे होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो फाइनली हम लोग अपने ऑफलाइन सेंटर्स पे अपना ये जो हमारा अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब अभी हम लोग लाइव है एक्चुअली। बच्चे लोग जो लोग लाइव नहीं पहुंचे हैं वो लोग अपने दोस्तों लोग को बता दो, ठीक है, ताकि हम लोग पता चल जाए कि हाँ हम लोग अब लाइव हो चुके हैं। एंड लाइक अब जो हम लोग का चीजें, अभी कुछ लोग आ रहे हैं ऑफलाइन में बच्चे, तो जो लोग अभी नहीं पहुंचे हैं सब शायद अभी सोए होंगे, सोच रहे संडे को क्लास नहीं होगा। भाई साहब क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो अभी आज का क्लास है वो है हमारा एडवांस सर्वेइंग। एडवांस सर्वेइंग में हमारा, आपको पता है कि एडवांस, आप लोग तो सर्वेइंग पहले भी पढ़ चुके थे, है कि नहीं? सर्वेइंग जब आप लोग पहले पढ़े थे वो सर्वेइंग 1 था। एंड जो अभी हम लोग अभी ये पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन सा, ये इसको क्या बोलते हैं जी? ये एडवांस सर्वेइंग है, जिसको कि हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? ये है हमारा सर्वेइंग 2, है कि नहीं? हम लोग पहले क्या पढ़े थे? हम लोग पहले पढ़े थे सर्वेइंग 1, नहीं? अच्छा, सर्वेइंग 1 में कुछ कुछ चीजें पढ़े थे, याद है? कि पूरा नील बट्टे सन्नाटा हो गया। बैठ जाओ बैठ जाओ, हेलो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। बाकी लोग अभी सब सोए हुए हैं, पता है। हाँ कोई बात नहीं, आराम से रहिए। हम लोग अपना यहाँ क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, हम लोग अपना चलते हैं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। प्रवचन चलेगा अभी कुछ देर, प्रवचन को सुनना है, ठीक है। ज्ञान की गंगा बहाना इस धरा पे शुरू हो चुकी है। अब यहाँ से बाकी सबको बस डुबकी लगा लेना। बहती गंगा में क्या होता है, हाथ धो, घुसा दो तो हाथ धोआ जाता है कि नहीं? बस वही करना है। बाकी जैसे जैसे हमारे क्लासेस चालू होते जाएंगे, अभी बच्चों लोगों को लग रहा है कि पता नहीं सर क्या करेंगे, हैं? अभी हमारे क्लासेस रेगुलर नहीं हो रहा था, लेकिन अब से बच्चों हमारा क्लासेस बिल्कुल रेगुलर रहेगा। माय डियर, काइंडली वो गेट को थोड़ा सा हटा दो ताकि हमारा रिफ्लेक्शन इस पे ना आए। एंड माय डियर, जो भी चीजें हमारी चलेंगी, यू कैन सी वी हैव कम विथ अ प्रॉपर डिजिटल स्टूडियो। तो आपको जो भी चीजें होंगी ना, पूरा फील के साथ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आप वो खुले रहने दो, वो रहने दो, वो रहने दो, बाकी ऑल ओके, ठीक है। तो अब चीजें ऑल सेट है। एंड फ्रॉम टुमारो अभी हम लोग एक शेड्यूल डिस्कस कर लेंगे, क्या शेड्यूल होना चाहिए आपके लिए, कौन सा टाइम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन स्टूडेंट्स, जिसमें कि ऑफलाइन स्टूडेंट कंफर्टेबल होंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू नीड टू मैनेज ऑन दैट टाइम, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वट एवर वी आर डिस्कसिंग। हम लोग क्या बातें कर रहे थे? हम लोग बातें कर रहे थे सर, हम लोग जो अभी का हमारा जो सिलेबस है, राइट, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एडवांस सर्वेइंग, ठीक है। तो ये एडवांस सर्वेइंग जो है, मतलब क्या है, सर्वेइंग का एडवांस रूप हो गया, नहीं जी, है कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब कुछ सर्वेइंग हुआ होगा, कभी पढ़े थे, कभी आदम काल में किसी जमाने में हम लोग सर्वेइंग पढ़े थे, याद है? कब पढ़े थे? थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे, वेरी गुड। आप नहीं पढ़े थे कहीं तो पढ़े थे, राइट। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। हम लोग जो सर्वे 1 पढ़े थे माय डियर, अब आप ये बताओ हमें, सर्वे 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? एक बार हम लोग ब्रीफ देख लें क्या? सर्वे 1 में क्या क्या पढ़े थे हम लोग, बताओ। यस सर, नहीं पढ़े थे, क्या पढ़े थे ये बताना है, क्या पढ़े थे? सबसे पहला हम लोगों का क्या था, याद करो। हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, याद है बच्चा लोग? प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या था जी? ए एल की एल ई, ए एल की एल ई, ए एल ना? हाँ देखो, ये वाला गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो हम लोग याद थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवाते हैं आपको।
याद करो तो जरा, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या था? सर्वेइंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? आखिर उसका जो मेन फंडा है वो क्या है सर्वेइंग का? डाटा कलेक्शन था, वो तो चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है? दो गो मेन प्रिंसिपल था, क्या क्या था? है देखो, अभी अभी चीजें गोल गई सर, आप छोड़िए ना, अभी फोर्थ सेमेस्टर का चीजें पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे, अभी थर्ड सेमेस्टर का आप पूछ रहे हैं, ये वाला थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। नहीं, थर्ड से फोर्थ में ही लाना चाहिए था, सिलेबस में थोड़ा सा गड़बड़ी है कि सर थर्ड में था हमारा सर्वेइंग 1, अब हमारा सर्वेइंग 2 दे रहा है सर 1 साल बाद, बताइए बच्चा लोग को याद रहेगा? ये तो गड़बड़ वाला बात है। इसलिए आप लोग का देखो जेयूटी जो है सिलेबस को मॉडिफाई कर रहा है इस बार। अभी जो अपकमिंग बैचेस आपका आ रहा है ना, आपका जो जूनियर बैच है उसमें सारा सिलेबस मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, सारा सिलेबस मॉडिफाई होगा, तो अभी चीजें शायद उस तरह से रैंडमली आपका बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी, कोई बात नहीं। तो हम लोग जो याद करो, जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग किए थे माय डियर, हम लोग वहां पे पढ़े थे दो प्रिंसिपल, क्या था? पहला था क्या? लोकेटिंग द पॉइंट। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें एटलीस्ट दो तरह का मेजरमेंट का जरूरत पड़ेगा, एक एंगुलर मेजरमेंट एंड, अरे अरे बुड़बक साहब याद करो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। रे बच्चा, ये कोई पॉइंट है ए, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं? मान लेते हैं x1, y1 कोऑर्डिनेट है। अरे सीधा सा बात है कि इस पॉइंट ए को दर्शाने के लिए हमें क्या चाहिए? हम लोगों को क्या 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 चाहिए था? x1 चाहिए था और y1 चाहिए था। मतलब क्या था वहां पे? दो चीज पता चला ना। देखो x1 क्या है? ये वाला डिस्टेंस x1 है कि नहीं? ये वाला था x1, तो ये क्या है? लीनियर मेजरमेंट है ना। तो हमको क्या पता चला कि y एक्सिस से जब हम लोग x1 डिस्टेंस इधर जाएंगे तो हमारा एक पॉइंट है। और दूसरा हम लोग क्या बता रहे थे कि जब x एक्सिस से हम लोग y1 यूनिट ऊपर जाएंगे तब हमारा वो पॉइंट मिलेगा। नहीं, तो हमारा जो बेसिक फंडा था यहाँ पे, वो फंडा क्या था? वो फंडा था लोकेटिंग द पॉइंट। नहीं, लोकेटिंग द पॉइंट हम लोग को क्या चाहिए उसके लिए? वी नीड क्या चाहिए बोलो? लीनियर मेजरमेंट, एटलीस्ट वन लीनियर मेजरमेंट, या तो हमें दो लीनियर मेजरमेंट चाहिए, लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट। मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं चीजें यहाँ पे। एंड हाँ, एक पता है सबसे बड़ा चीज क्या है हमारे इस डिजिटल स्टूडियो का? आप लोगों का वर्क ना आधा से भी ज्यादा कम हो गया। बोलो कैसे? क्योंकि ये जो भी चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये पूरा क्लास का जो भी पीडीएफ बनेगा वो बिल्कुल आपको एज इट इज मिल जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं? एकदम पूरा फील आ जाएगा ऐप में, वो अपलोड कर देंगे हम लोग, ताकि आपको अगर यहाँ पे कभी छूट भी गया चीजें तो बहुत ज्यादा हम यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जो है, और मैं चाहूंगा भी कि आम, इमली, कटहल, लहसुन, प्याज जो भी करना है मेरे सामने करो, क्योंकि फिर ऑफलाइन बच्चों को फायदा क्या मिलेगा, है कि नहीं? और बाकी जो भी डाउट्स हो यहाँ से, जो भी मेरा शुरू से फंडा रहा है वही फंडा आज भी है। कहने का मतलब, अगर हमारे क्लास में घुसे हो तो यहाँ से जब निकलो तो एक एक चीज 100% क्लियर होना चाहिए। ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि ठीक है अभी थोड़ा सा तो दिक्कत हुआ समझने में, हम लोग जब बाहर निकलेंगे क्लास मतलब रूम जाएंगे एक बार फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ना बाबू, तुम बोलो 10 बार, हम 10 बार समझाएंगे। बात समझ में आए कि नहीं? चीजें बट यहाँ से क्लियर करके निकलना है, ठीक है? चलो आ जाओ। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का? कि जब हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट करना है, किसी पॉइंट को दर्शाना है, तो हमको हम मतलब दर्शाने के लिए क्या क्या चाहिए? एटलीस्ट लीनियर मेजरमेंट चाहिए, या तो दोनों लीनियर मेजरमेंट हो। देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें ये डिस्टेंस मिला और ये डिस्टेंस मिला, तो इन दोनों डिस्टेंस की मदद से हम लोग पॉइंट ए को दर्शा दिए। अगर ऐसा ना होता, अगर हम लोगों को ये पॉइंट पता नहीं रहता, हम लोग को दोनों लीनियर मेजरमेंट नहीं पता रहता, अगर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब एक एंगुलर बोल देते, हम बोलते हैं कि देखिए एक्स एक्सिस से आप 60 डिग्री में जाइए और यहां से 5 मीटर दूर जाइए, तो भी बात बन जाता। बनता कि नहीं बनता? मतलब कि एक लीनियर मेजरमेंट और एक एंगुलर मेजरमेंट भी रहता तो भी बात बन जाता। और क्या हम लोग बात किए थे, याद करो, कि अगर एक लीनियर एक एंगुलर ना देके अगर दो एंगुलर ही देता
तो क्या होता, क्या हम लोग पॉइंट को लोकेट कर पाते? क्या बात कर रहे हो महाराज, है तो धरती पलट दोगे यार, क्या बात कर रहे हो। यहाँ देखो, अगर हम बोले कि यहां से 60 डिग्री, ठीक है, और कोई दूसरा पॉइंट है, मान लो यहाँ पे ऐसे क्यू पॉइंट है, और यहां से हम बोल दे 90 डिग्री सपोज, तो मिला, दो गो एंगुलर मेजरमेंट से पता चल गया। नहीं भैया, यहाँ पे ये दोनों दोनों रेख कट करेगा, वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा। याद आया कि यहां से ऐसे जाओ, वहां से ऐसे जाओ। अरे याद करो जब हम प्लेन टेबल सर्वेइंग बता रहे थे, प्लेन टेबल सर्वेइंग याद है? प्लेन टेबल नाम का कोई चीज था, याद है? प्लेन टेबल सर्वेइंग में एक हम लोग मेथड पढ़े थे, इंटरसेक्शन मेथड। कैसे कर रहे थे, एक बार हम लोग यहाँ पे रख रहे थे, है कि नहीं, प्लेन टेबल को हम लोग ऐसे देख रहे थे, जो पॉइंट इनएक्सेसिबल था, जहां हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां दूर वाला चीज को इस पॉइंट से देख रहे थे, फिर हम लोग थोड़ा प्लेन टेबल को उधर शिफ्ट कर रहे थे, और फिर यहां से देख रहे थे, जहां पे मिल रहा था लाइन हमारा चार्ट पेपर में, वहीं पे उस पॉइंट को प्लॉट कर रहे थे। याद आ रहा है कुछ? खैर ये सब पुरानी बातें थी, सर पुरानका बात सब क्या याद दिला रहे हैं, बात मतलब क्या बोले, क्या रात गई बात गई, नहीं, हाँ उसको छोड़ते हैं, चलो ठीक है। तो अच्छा दूसरा भी है, वो था लोकलाइजिंग द एरर्स। याद है कि हम लोग जो बात करते थे कि हम लोग होल टू पार्ट में बात करते थे, याद करो क्या था हमारा, होल टू पार्ट। ये था प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, हम लोग बहुत ज्यादा इस पे नहीं जा रहे। और क्या क्या पॉइंट्स हम लोग पढ़े थे, एक तो हम लोग पहला जो चीज पढ़े थे वो पढ़े थे लीनियर मेजरमेंट्स। लीनियर मेजरमेंट हम लोग चेन एंड टेप पढ़े, याद है? दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, कंपास सर्वेइंग पढ़े थे। पीछे से दिख रहा है बच्चों लोगों को, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? वही हैंडराइटिंग है, वही सब चीज है, ठीक है, वही इंसान है। कंपास सर्वेइंग के बाद और क्या पढ़े थे हम लोग पहले क्लास में, थर्ड सेमेस्टर में? अबे वही लीनियर मेजरमेंट हो गया यार, चेन एंड टेप वही है ना, कुछ अलग है क्या? और क्या पढ़े थे? कंपास सर्वेइंग हो गया, ये हो गया, और लेवलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही बात, लेवलिंग। और क्या पढ़े थे? देखो मैं इसलिए ये याद करवा रहा हूं ना, क्योंकि आपका जब कंपटीशन में पूछेगा ना, तो वहां सर्वे 1 और सर्वे 2 करके कुछ नहीं होता है, ठीक है? सर्वे 1 एंड सर्वे 2 नथिंग, सर्वे, दैट्स इट। अभी जो हम करवाएंगे ना, तो हमारा कोशिश रहेगा कि पूरा सर्वे करवाएं। सर्वे का ये जो पूरा थर्ड सेमेस्टर का चीजें ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ना, बीच बीच में हम लोग का जैसे संडे का क्लासेस आएगा या एक्स्ट्रा क्लासेस रहेगा, तो वहां पे मैं आपको उन सब्जेक्ट्स का, इन टॉपिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उस चीज को रिवाइज कर लेंगे। बात समझ में आया? तो जो बच्चे लोग जुड़े हुए हैं, ये बात याद रखना कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पूरा थर्ड सेमेस्टर रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि देखो अभी आप लोगों का मेरा शुरू से फंडा रहा है कि मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊं कि फिर से आपको दोबारा जेई की तैयारी करने की जरूरत ना पड़े, एटलीस्ट उन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स को हम टच कर रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, उसको आपको अलग से पढ़ाएंगे जब आप उस बैच में आओगे। लेकिन अभी जितना पढ़ रहे हो कम से कम इतना तो हो जाए कि हाँ भाई इतना टॉपिक्स तो हमारा क्लियर है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये ध्यान रखना, ये वाला बात, जो लोग ऑनलाइन में लाइव देख रहे हैं आ जाओ। लेवलिंग के बाद और क्या था जी? थ्योडोलाइट, याद है? और क्या था? मत बोलिए सर, प्लेन टेबल हम ही लिख देते हैं, चलो याद है? छोड़िए ना सर, काहे लोग बेइज्जती कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स? चलो 5 ही टॉपिक रहते हैं। ये सारी चीजें थी जो आपका अभी था, लेकिन अभी जो आपको पढ़ना है ये, चलो सर्वे 1 में आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिए, ठीक है? एंड दिस क्लास, अभी जो हम लोग का क्लास चल रहा है ये फर्स्ट क्लास है सर्वेइंग का। सो दिस इज योर लाइक इंट्रोडक्शन क्लास। बहुत ज्यादा हम लोग इसमें आगे नहीं पढ़ने वाले, अभी मैं आपको बस एक ओवरव्यू दूंगा, समा बांधने की कोशिश करेंगे हम लोग सर्वेइंग के लिए, ठीक है? कि हमारा सर्वेइंग आगे बढ़ सके। अभी आ जाओ, हम लोग सर्वे 2 में जो पढ़ेंगे, अभी सिलेबस है नहीं है? निकालो सर सिलेबस। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट
पार्ट अभी आ रहा है आपका, वो है कर्व्स का। अभी जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ना, हम लोग कर्व्स पे ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कर्व्स पढ़े थे हम लोग पिछले सेमेस्टर में, याद करो कब पढ़े थे। कर्व्स जब पढ़ रहे थे तो कर्व्स में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग जब पढ़ रहे थे आपका हाईवे। हाँ ये लाइव है बिल्कुल, बैठ तो आराम से थोड़ा बैठ जाओ। हम लोग जो कर्व्स पढ़े थे हाईवे में पढ़े थे, याद करो, वहां पे हम लोग पूरा कर्व का हम लोग वहां पे क्या करते थे, ए भैया क्या पढ़े थे, सुपर एलिवेशन पढ़े थे, वहां पे कर्व्स में दे रहे थे। और हम लोग एक वर्टिकल कर्व भी पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व, दो तरह का कर्व पढ़े थे। तो यहाँ भी हम लोग जब पढ़ेंगे ना कर्व्स को तो दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आपका हॉरिजॉन्टल कर्व और एक पढ़ेंगे हम लोग वर्टिकल कर्व। अच्छा ये तो बाद की बात है सर, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, कर्व पढ़ेंगे, चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चा साहब, कर्व पढ़ ही काहे रहे हैं, अच्छा रोडवा में कर्व देने की जरूरत पड़ता है, काहे पड़ता है भाई, रोड में कर्व देने की जरूरत काहे पड़ता है, यू टर्न, खाली यू टर्न लोगे, यू टर्न समझते हो किसको बोलते हैं, इधर से जा रहे हैं और ऐसे घूम के फिर ऐसे आ गए, यू टर्न लेने के लिए, लेफ्ट राइट लेने के लिए। ये क्या ये डिफिनेशन जो गौरव बाबू कहा सही बात बोला, बोल तो आधा अधूरा हुआ, नहीं कुछ और भी चीजें इसमें ऐड होनी चाहिए। बाबू एक बात बताओ, मान लो अभी तुम जो है जेई बन गए, समझो तुम जेई बन गए, अब देखो ध्यान से, तुम्हारा रोड पास हुआ, ठीक है, ये रोड जा रहा है, अब तुमको याद आया कि देखो भैया यहाँ जो है ना एगो घर है, यहाँ एगो घर है, और घर किसका है, जिसका भी घर है, जिसको कि आपको परेशानी है आपसे, समझ आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि नहीं, हमें क्या करना है कि रोडवा को निकालना है वहां से, किसी भी तरह से वहां नहीं जाना चाहिए, बड़ा बहुत अच्छा हाईवे है, हमको रोड ऐसे निकाल देना है, ऐसे निकाल देना है। अब आप खुद सोचो क्या हो रहा है, ये अलाइनमेंट, एक वर्ड इस्तेमाल किए थे हाईवे में, अलाइनमेंट, याद करो अलाइनमेंट क्या बता रहा था, सीधा रेखा, नहीं तो देखो ये क्या है हमारा, अभी स्ट्रेट रोड है, ये हमारा कैसा है, ये अभी स्ट्रेट रोड है कि नहीं, ये देखो स्ट्रेट रोड है कि नहीं, और ये भी क्या है स्ट्रेट रोड, बोलो बाबू, ये भी है आपका स्ट्रेट रोड। अब तुम ध्यान से देखो जरा, अगर हम इसका अलाइनमेंट सही से बनाएं तो ये कैसे बनेगा, हम लोग नहीं बोलेंगे इसको कि सर ये तो ऐसे जा रहा था एगो रोड और फिर एगो रोड ऐसे जाने लग गया, सर बोलो हुआ कि नहीं, एक रोड ऐसे जा रहा था अब एक रोड ऐसे आ गया, कहीं तो ये मिलेगा, मान लो क्या ये मिलेगा कि नहीं, बताओ तो जरा। तो हम लोग कभी भी ऐसा बनाएंगे क्या कि ऐसे चले गए और ऐसे बना दिए, मतलब ऐसे गए और यहाँ पे अचानक से ऐसे मुड़ गए, तो बताओ ये कोर्नरवा में अगर होगा ऐसा, गलती से रोड बन गया तो वहां कितना एक्सीडेंट होगा, कुछ सोच रहे हो है? एक तो मान लो यहाँ घर द्वार बन गया, विजिबिलिटी एकदम खत्म हो जाएगा, बीच में नहीं हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, हम लोग कर्व डिजाइन करते हैं, नहीं हम लोग चाहते हैं कि यहां से कुछ इस प्रकार से कर्व बन जाए, है कि नहीं, क्यों, एक तो पहले जो है ड्राइवर का सेफ्टी के लिए, दूसरा पैसेंजर का सेफ्टी के लिए, और बच्चा जो बगल में है जो ना चाहते हुए भी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है उनका भी सेफ्टी, बोले तो ओवरऑल सेफ्टी के लिए हम लोग को ये डिजाइन करना पड़ता है। बाकी जो चीजें थी वो हाईवे में हम लोग पढ़े थे। कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ में आया, पहली बात। आते हैं हम लोग अपने, ये तो था सर बकैती बहुत ज्यादा हो गया, अपने टॉपिक्स पे आइए। तो लेट्स कम इन द टॉपिक, ठीक है। कर्व क्या है ये समझ में आ गया आप लोगों को। देखो ये है आपका कर्व, खाली ऐसे ही नहीं, यू टर्न करने के लिए ना होता बाबू, बात बुझे कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो कर्व ऐसे था कि नहीं। अब देखो ये जो आप रोड बनाया हुआ आपको दिख रहा है, एक बात बताओ हमें,
सीधा रोड तो चलो समझ में आ रहा है कि हाँ भैया रोड सीधा बनते जा रहा है, लेकिन जब आपको ये रोड ऐसे बनाना है तो इसका कुछ रेडियस रहा होगा कि नहीं, बताओ। ये दिख रहा है यहाँ पे कर्व ऐसे दिख रहा है, उसी तरह देखो ना, ये बीच वाला जो है ना, ये सीधा रेखा है सेंटर पॉइंट, इसका अलाइनमेंट हम लोग असल इसको अलाइनमेंट मानते हैं सेंटर पॉइंट का, सेंटर लाइन जो जाता है उसको। अब देखो ये कर्व हो रहा है, तो अगर ये कर्व है, यहां भी देखो ये कर्व है, ध्यान से देखना बाबू, ये कर्व है, यहां भी देखो ये कर्व हो रहा है ऐसे करके, दिख रहा है। तो ये सारा कर्व हमको क्या करना पड़ेगा, ऑन फील्ड डिजाइन करना पड़ेगा। और इस चैप्टर के बाद जब ये यूनिट खत्म आपका हो जाएगा, तो इस यूनिट के बाद आप लोग ऑन फील्ड कर्व डिजाइन करना सीख जाओगे। ठीक है सर, एक तो कर्व सर सिंपल सा ये होता है सर कि हम लोग जो है एगो सेंटर पॉइंट मान लें, एक रेडियस सर मान लें, और सीधा सर इसको ऐसे घुरा दें, तो कितना आराम से यहाँ कर्व बना दिए हैं। अब यही चीज रोडवा में बनाना रहेगा, रोडवा को ऐसे घुराना है, तो वहां क्या बोलोगे, रोशन बाबू पकड़ो तो जरा रस्सी आटो, ऐसे घुरा देते हैं, मार्क कर देंगे, ऐसे करोगे क्या, नहीं। दो तरह का मेथड है जो आपको यहाँ पे अभी पढ़ना है, रेडियल ऑफसेट मेथड और एक ऑफसेट टेंजेंट मेथड करके है, वो चीज दो मेथड्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। वो पूरा प्रैक्टिकली वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि ऑन फील्ड किस प्रकार होता है। ठीक है, और फिर हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं कहीं पे कर्व डिजाइन अगर हो रहा होगा, तो हम लोग बिल्कुल जितने ऑफलाइन के बच्चे यहाँ पे हमारे पास रहेंगे एंड ऑनलाइन बच्चे ऑब्वियसली यू आर मोस्ट इनवाइटेड, हम लोग साइट विजिटिंग का एक प्लान बनाएंगे। समझ में आ रहा है। ये जो हम लोग का अभी नया देखो, ये जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं ना, बिल्कुल पहले, इससे पहले कभी साइट विजिटिंग कभी नहीं हुआ, बट दिस टाइम वी विल विजिट साइट। जैसे इरिगेशन में डैम्स विजिट करना है, आपको डैम्स पढ़ाना है, मैं आपको डैम्स विजिट करवाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे, मैथन डैम चलेंगे हम लोग। ठीक है, अभी जैसे कर्व्स पढ़ा रहे हैं, जहां भी हम लोग पता करते हैं अभी। ठीक है, हमारा जो कोर टीम है, हमारा कोर टीम पूरा साइट फाइनलाइज करेगा, अपॉइंटमेंट लेके आपको एकदम ऑफिशियली लेके जाया जाए। ठीक है, ताकि वहां पे चीजों को दिखाया जा सके। रोनित बाबू, अरे होशो हवास में हो गए ठीक है ना, ऐसा लग रहा है सो उठ के आ गया बच्चा एकदम। चलो ठीक है, आ जाओ, हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं। अच्छा, अगर बात करें कर्व क्या है, तो कर्व क्या है भैया, व्हाट इज कर्व, क्या है कर्व, बताइए जरा। कर्व क्या है, आर्क ही तो है, ये आर्क नहीं है। आर्क क्या होता है, व्हाट इज एन आर्क। अरे कोई भी सर्कल है, जैसे हम लोग कोई सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट जो निकल के आता है, जैसे ये मान लो एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये वाला जो पूरा आया ए बी, ये क्या है, आर्क ही तो है। बात समझ में आया। तो हम लोग क्या जब यहाँ पे बना रहे हैं, तो हम लोग आर्क ही तो बना रहे हैं, नहीं बना रहे, हम लोग पूरा सर्कल तो नहीं बनाने जा रहे। ऐप में चल रहा है, हाँ यहाँ ध्यान से देखो। तो ये जो कर्व्स है, कर्व्स आर डिफाइंड एज क्या, आर्क। यहाँ पे हम लोग जो कर्व बना रहे हैं वो क्या है, आर्क है, विथ सम फाइनाइट रेडियस। फाइनाइट रेडियस मतलब, ए बाबू फाइनाइट रेडियस मतलब, फाइनाइट रेडियस मतलब क्या हुआ, अरे फाइनाइट उसका उल्टा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, फाइनाइट मतलब कुछ है, कुछ वैल्यू है। बात समझ। अच्छा, ये जब हम लोग सर्कुलर कर्व बनाते हैं, चलो एक पॉइंट डिस्कस करते हैं आपसे, यहाँ पे बात करो। सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व मतलब क्या हुआ कि सर्कल है। अच्छा, सर्कल का क्या गुण होता है कि एगो सेंटर पॉइंट होगा, और उस सेंटर पॉइंट से ये जो पूरा है ये सर्कमफेरेंस है, ये जो भी डिस्टेंस होगा ये आर होगा, इसी को रेडियस बोल रहे थे, बोलो बाबू। ये सब जगह सेम होगा कि नहीं, है कि नहीं। मतलब सर्कुलर कर्व में जब हम लोग सर्कुलर कर्व बनाएंगे, तो उसका जो भी सेंटर होगा, सेंटर से रेडियस हमेशा हर जगह का क्या होगा, सेम होगा। मतलब सर्कुलर कर्व का रेडियस सेम होता है, कभी चेंज नहीं करेगा कहीं पे। ठीक है, अभी देखो जो कर्व होगा वो कैसा होगा, सम फाइनाइट रेडियस होगा बिटवीन स्ट्रेट टू ग्रेजुअली नेगोशिएट अ चेंज इन द डायरेक्शन और एलिवेशन। देखो बात को क्या मतलब यहाँ पे बोले, सर इतना बड़का बड़का का आप समझा दिए, ध्यान से समझो।
यहां पे समझो, ये वाला स्ट्रेट लाइन इधर जाना चाह रहा था, देखो ध्यान से, ये वाला इधर जाना चाह रहा था, ये वाला अगर देखो स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट इधर जाना चाह रहा था, बात समझो। अब कहना क्या चाह रहा है, प्रोवाइड कर्व कहां देगा, प्रोवाइडेड बिटवीन, कहां से के बीच में, स्ट्रेट टू ग्रेजुअली, स्ट्रेट टू, स्ट्रेट से ग्रेजुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अगर हम लोग को डायरेक्शन चेंज करना है धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, नेगोशिएट अ चेंज इन डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज करना है, स्ट्रेट से डायरेक्शन चेंज करना है धीरे धीरे, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व देंगे, सीधा सा बात है, बेसिक डिफिनेशन, राइट। एंड एलिवेशन, याद करो, व्हाट इज दिस एलिवेशन, एलिवेशन का क्या मतलब हुआ, एलिवेशन बाबू, हाँ आर एल, याद आ रहा है, रेड्यूस लेवल, एगो यहाँ है तो एगो यहाँ है। याद करो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सुपर एलिवेशन दे रहे थे, याद आ रहा है, धीरे धीरे रोड कैसे हो रहा था, ऐसे उठते जा रहा था, याद आ रहा है, ऐसे उठ रहा था, नहीं रोड ऐसे था तो ऐसे उठ रहा था, याद आ रहा है ना, हाँ, विच इंप्रूव्स द फ्लो एंड सेफ्टी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऑब्वियसली यहीं पे हम चीजें बताए, नहीं कर्व का डिफिनेशन समझ में आ गया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली हम लोग इसमें क्या पढ़ना है, दो तरह का कर्व पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स अभी हम लोग देखेंगे। हॉरिजॉन्टल कर्व क्या हुआ, जो हम लोग रोड में ऐसे बना रहे हैं, ये वाला, कि हम लोग को रोड में लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कर्व। वर्टिकल कर्व मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया, बात समझो। ये वाला कौन सा कर्व हुआ, सबमिट कर्व, फोर्थ सेमेस्टर ज्योमेट्रिक डिजाइन का लास्ट पॉइंट, याद करो, वर्टिकल कर्व यूनिट 2, राइट। ये गया फिर ये आया, वर्टिकल कर्व। नहीं ये कैसा है, सबमिट कर्व है, ऊपर गया नीचे गया। एक था वैली कर्व, वैली कर्व कैसा, रोड है ऐसे सीधा, रोड सीधा जा रहा है, उसके बाद फिर नीचे जा रहा है, फिर ऐसे उठ के ऐसे जा रहा है। यहां पे कहीं वैली कर्व देखे हो, नहीं देखे, अरे भैया तुम लोग जो सिटी सेंटर जाते हो, पेट्रोल पंप जो है सामने में, वो क्या है, वैली कर्व नहीं बना हुआ वहां पे, है कि नहीं है। अब जैसे ही पेट्रोल पंप से तुम लोग ऊपर उठोगे तो देखना वहां पे बस स्टैंड से ठीक ऊपर जो जाते हो, वहां पे नहीं है वैली कर्व, है कि नहीं, छोटा सा ही है लेकिन है। फील आया, अब नहीं तो फिर चले सर एक काम कीजिए ना, चलिए ना चलते हैं, घूम फिर के आते हैं थोड़ा हिल स्टेशन साइड से, है वो सब ना हो तो ठीक है। तो वैली कर्व एंड ये सबमिट कर्व समझ में आ गया। वैली कर्व और सबमिट कर्व वो क्या सा टाइप ऑफ कर्व है, वर्टिकल कर्व का कर्व है। किस तरह का है ये, इसमें क्या क्या हम बोले, सबमिट बोले, सबमिट कर्व बोले, और एक क्या बोले, अरे बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है, अरे बोलो हाँ, यस सर, नहीं होता है अंग्रेजी नहीं चलतो। यहां देखो हॉरिजेंटल कर्व, ध्यान से समझो, ये वाला फिगर बुझा रहा है जी, है देखो फिगर, देखो फिगर बुझाया कुछ हो, देखो पहले फिगर देखो ध्यान से, पहले फिगर समझो कि हॉरिजॉन्टल कर्व कैसा कैसा हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, फिर आपको तब समझ में आएगा। ये जो है ना, थोड़ा सा फोटो लग रहा है इसमें, ये हो गया, एक सेकंड, ये यहां से ऐसे गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद चीजें यहां से, ये डॉटेड लाइन है, मे भी ऑनलाइन वाले बच्चों को ना दिखे, ये रेडियस है, ये है सिंपल, ठीक है। इसका नाम क्या है, कैसा टाइप ऑफ कर्व है ये है आपका सिंपल कर्व,
यहाँ सिंपल कर्व है, मतलब चीजें सिंपल रहने वाली हैं। हर जगह का जो पॉइंट्स रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा, वो या देखो यहाँ से ये डिस्टेंस जो भी चीजें रहेंगी वो सब क्या रहेगा, यहां से लेके इधर में क्या है, यह है स्ट्रेट। बात समझो, इससे पहले क्या है, सब स्ट्रेट रोड है ना। यहाँ पे इससे पहले सब क्या है, स्ट्रेट है। ये ज्यादा स्लो क्लास हो जा रहा है क्या, थोड़ा फास्ट पढ़ाएं, ठीक है। आराम से पढ़ना है भाई, हमारे पास काफी समय है। देखो ना, अभी सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना तो करना क्या है, हाँ पढ़ना ही तो है, ठीक है। हम लोग उससे पहले ही कंप्लीट कर लेंगे, 2 से 2.5 महीने में हम लोग का कोशिश रहेगा 3 महीने में कंप्लीट करने का। बाकी छुट्टी रहेगा तो क्लास थोड़ा और लंबा खिंचाएगा, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा फास्ट कंप्लीट कर लें और फिर आप लोग को समझ में ना, इससे फायदा क्या है। एटलीस्ट कम से कम स्टार्टिंग में तो फील आए, है कि नहीं। आ जाओ, देखो यहाँ पे अब ये पूरा जो चीजें हैं, यहाँ देखो, यहां से ये क्या है, पूरा कर्व है। बोलो बाबू, ये कैसा कर्व है, सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल कर्व में क्या होता है, रेडियस सब जगह का सेम होगा। अब तुम यहां पे जरा ध्यान से देखो, एक बार इसको देखो, यहां भी वो कर्व बना है बाबू, है देखो यहां, इधर ध्यान दो जरा, ये है आपका स्ट्रेट रोड बाबू, यहां देखो, ये है आपका स्ट्रेट रोड। और फिर इसके बाद यहां से स्ट्रेट रोड है, ऐसे तुमको जाना है, इधर से निकलना है इधर से। लेकिन इन बिटवीन दो थिंग्स, यहां देखो क्या हो रहा है, 2 तरह का कर्व आ रहा है। एक वो कर्व है ये वाला, ठीक है, और एक कर्व है जो कि है ये वाला। यहां पे ये खत्म हो गया, उसके बाद यहां से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखो, तुम जो ये वाला कर्व बनाए थे, इसका सेंटर कहां है, यहां पे है, इसका सेंटर यहां पे है। और जो दूसरा वाला कर्व बनाए हो, उसका सेंटर यहां है। इसका रेडियस है मान लो R1 और इसका रेडियस है R2। इसका रेडियस कितना है, R2। अच्छा एक बात बताओ, ये स्ट्रेट रोड है, हम लोग इधर से घुसे और इधर से निकले, लेकिन इन बिटवीन हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, 2 तरह के कर्व को पार होके आना पड़ रहा है कि नहीं। एक का रेडियस R2, एक का रेडियस R1, तो 2 तरह का कर्व है ना। सिंपल कर्व ही है, 2 गो सिंपल कर्व है इसमें, है कि नहीं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाम से कंपाउंड कर्व। नाम तो सिंपल है, क्या इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड कर्व। बोलो कोई परेशानी। एक और तरह का कर्व होता है, एक और तरह का कर्व होता है, ये देखो, ये वाला कर्व। फील आ रहा है इस वाले कर्व में, क्या फील आया जी ये देखो, ये है स्ट्रेट और इधर से जा रहा था, और ये जा रहा है ऐसे। बात समझो, ये भी नहीं सही से बना, ये जा रहा है ऐसे लगभग, समझो, ठीक है। अच्छा एक वो बात बताओ, बाकी जो कर्व था और इस कर्व में क्या अंतर है, एक बार ध्यान से देखो तो जरा, देखो तो जरा, यहां देखो जरा ध्यान से। सिंपल कर्व में क्या हो रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर उधर से दूसरा डायरेक्शन से निकल रहा, ये बात दिख रहा है, इधर जा रहा है, दूसरा डायरेक्शन से निकल रहा है, अलाइनमेंट पूरा चेंज हो रहा है। यहां भी क्या हो रहा है, अलाइनमेंट इधर है, उसके बाद फिर इधर जा रहा है। लेकिन रिवर्स कर्व में एक बात बड़ा ही विचित्र है, क्या विचित्र है, कि डायरेक्शन लगभग पैरेलल हो रहा है, दिख रहा है, खाली क्या हुआ, रोड शिफ्ट कर गया। बात समझ में आएगी नहीं। तो अब देखो ध्यान से, इसमें क्या हुआ, क्या हुआ इसमें, ये एक कर्व था, बोलो बाबू, इसका सेंटर कहां है, यहां, इसका सेंटर कहां है, ये वाला सेंटर है, इसका मान लेते हैं रेडियस है R1, ठीक है।
अब जब बच्चा चलना शुरू किया तो यहां से गया ऐसे ऐसे, उसके बाद ना यहाँ पे बीच में थोड़ा स्ट्रेट रोड रखा जाता है। ये यहाँ पे आपको शो नहीं हो पा रहा होगा, दूसरा कलर से कर दे, पीला, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट रोड रखा जाता है, थोड़ा सा बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद यहां से जो है आपका रोड फिर से एक कर्व बनता है जो कि यहाँ पे आके मिलता है। समझ में आ रहा है चीजें? अब इसका रेडियस जैसे यहाँ पे तो यहां से दिखा दिया है, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं। इसका रेडियस क्या है आपका, ये वाला, ये मान लेते हैं R2। ये देखो सेंटर इसका किधर है, C1 यहाँ पे, इसका सेंटर कहाँ है, इधर, ठीक है। अच्छा ये कैसा दिख रहा है देखो तो जरा, यहां से इंटर किया, ऐसे गया, फिर ऐसे करके यहां से निकल गया, नहीं जी। अच्छा ये कैसा है, एस कर्व, नहीं एस टाइप से बन रहा है कि नहीं, हाँ तो इसको ना, अच्छा ये रिवर्स भी बोल सकते क्योंकि एक कर्व ऐसे है तो दूसरा कर्व इधर से, नहीं तो इसको हम लोग जो बोलते हैं रिवर्स कर्व भी बोलते हैं। नाम जो है इसका वो है रिवर्स कर्व, या फिर इसको एस कर्व भी बोलते हैं। अच्छा इसका गुण देखो तो यार, अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझना रहे स्टेटमेंट वाइज, जेई में जैसे अभी स्टेटमेंट वाइज सवाल आता है आप लोगों का, इसमें अगर आपको समझना रहे तो इसमें क्या समझोगे, क्या क्या चीजें समझोगे, ये देखो। सबसे पहला पॉइंट कि रिवर्स कर्व जो होता है, उस रिवर्स कर्व में आपका जो सेंटर होता है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट साइड होता है। ये बात समझ में आया? पहला स्टेटमेंट तो ये रहेगा, जैसे आपको दे देगा रिवर्स कर्व के बारे में 3 स्टेटमेंट, बोलेगा विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। और देखो एक चीज, ये रेडियस भी अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये अगर R1 है तो ये भी R1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका कि सेंटर अलग अलग होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर स्ट्रेट रोड है, मतलब हम लोग रिवर्स कर्व जनरली कब यूज करेंगे, जब डायरेक्शन हमारा सेम रहे। हम लोग जिस जगह से इंटर कर रहे हैं, यहां देखो, यहां से इंटर किए हैं और एग्जिट कहां से किए हैं, ये वाला एग्जिट पॉइंट है। बोलो बात समझ में आ रहा है? यहां से एंटर किए, यहां से एग्जिट किए, हम लोग का अलाइनमेंट क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन तरफ हो रहा है, बस शिफ्ट हो रहा है कि नहीं? तो ये तो खाली समझने वाला बात था। अब तुम लोग बताओ कि जो हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व बताए, ये जो भी हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व डिस्कस किए हैं, इस हॉरिजॉन्टल कर्व में आपको क्या परेशानी आ रहा है ये बताओ। ये देखो चीजें क्लियर है अब, ठीक है। यहां पे देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल कर्व कितना तरह का, सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व एंड रिवर्स कर्व। तीनों चीजें मैंने डिस्कस कर लिया आपसे कि सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होता है, कंपाउंड कर्व क्या होता है, रिवर्स कर्व क्या होता है, ठीक है। ये पीडीएफ एज इट इज आपको अपलोड कर दिया जाए। मजा आ रहा है पढ़ने में, फील आ रहा है? ऑब्वियसली पहले से ज्यादा फील आ रहा होगा, है कि नहीं? चलो अगर हाँ बात आया डिफिनेशन का है सर, एग्जाम में है सर, थोड़े कुछ तो सिलेबस मतलब सेमेस्टर में, ये तो चलो आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिए चीजें, लेकिन डिफिनेशन सर बताओ, डिफिनेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कर्व क्या, आप किसको बोलोगे, क्या होता है हॉरिजॉन्टल कर्व? सर रोडवा में जब लेफ्ट मुड़ना रहे चाहे राइट मुड़ना रहे तो हम लोग जो कर्व प्रोवाइड करेंगे उसी को हॉरिजॉन्टल कर्व बोलेंगे। बोलो हाँ, अलाइनमेंट चेंज करना रहे, कब, ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का एलिवेशन चेंज नहीं करना है बहुत ज्यादा, एलिवेशन तो वही रहना है ना। एलिवेशन मतलब क्या, ऐसे दिखाओगे? कहना क्या चाह रहे हो भाई? एलिवेशन कहने का मतलब ऊंचाई, है कि नहीं? चलो ध्यान से समझो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल कर्व किस में रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। बोलो बाबू, तो हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ कर्व इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, नहीं, सबसे पहले बात क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दैट चेंजेस द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होगा खाली, ऑफ द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब क्या हुआ, लिख दे क्या, लिख ही लो ना। ये क्या है आपका, सीधी रेखा,
ठीक लिखिए जी। अरे हिंदी वाला हैंडराइटिंग यहाँ सुधार गया मेरा, नहीं वहां लिखते तो नहीं लिखा था इतना अच्छा से। चलो देखो, अलाइनमेंट बोले तो सीधी रेखा, जो आपका रोड का सीधी रेखा है वो खाली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही। हम लोग किसमें बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात कर रहे हैं। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू स्ट्रेट सेगमेंट्स। याद कर देखो यहाँ, हम लोग जो भी हॉरिजॉन्टल कर्व्स दे रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, दो स्ट्रेट सेगमेंट्स को कनेक्ट ही तो कर रहे थे। ये देखो एक स्ट्रेट सेगमेंट, ये स्ट्रेट रोड, दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। यहां भी देखो, यहां भी स्ट्रेट रोड है, इधर भी स्ट्रेट रोड है। अच्छा, हमेशा तो हम लोग कर्वे नहीं ना प्रोवाइड करेंगे। एज एन इंजीनियर आपका टास्क रहेगा कि हम लोग सिंपल स्ट्रेट रोड प्रोवाइड करें। नहीं, हम एज एन इंजीनियर आपका सबसे मेन उद्देश्य क्या है, ऑप्टिमम यूज, नहीं कम खर्च में चीप एंड बेस्ट निकाल के देना, है कि नहीं। तो कर्व दोगे तो बहुत सारी चीजें उसमें लगेंगी, है ना, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हम लोग हमेशा कोशिश क्या करेंगे कि हमारा स्ट्रेट रोड रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका क्या है, स्ट्रेट रोड है। अलाइनमेंट हमेशा हम लोग क्या करना है, देखो क्या हो रहा है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू स्ट्रेट सेगमेंट्स ऑफ अ रोड। और रेलवे, रेलवे में भी देते हैं, रेलवे पढ़ाए थे नहीं, yes, पढ़े थे, याद है पक्का, किसी को याद थोड़ी होगा दिस कर्व्स हेल्प व्हीकल्स और ट्रेन्स टू मेक स्मूथ डायरेक्शनल चेंज। कर देने से क्या हो रहा था, आराम से चीजें घूम रही थी, नहीं वही चीज जाल माल का हानि से थोड़ा हमारा बचाव होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, इसको लिखना चाहोगे, वुड यू लाइक टू राइट इट। सर इतना चीजें आप दे ही रहे हैं तो अब यहाँ लिखेंगे वहां लिखेंगे बोलो, बात समझ में आया, आगे बढ़े, पक्का। क्या क्या पढ़े एक बार रिकैप कर लें क्या, वही वाला चीज। अरे कर्व ठीक है, जो शुरू से चलता आया, डीएनए में बसा के निकलना है क्लास से, ठीक है। तो कर्व क्या होता है, कर्व कोई भी ऐसा चीज है जिससे कि हम लोग अपना अलाइनमेंट चेंज कर सके। अगर अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में चेंज हो रहा है, बात समझो, अलाइनमेंट अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अबे हॉरिजॉन्टल कर्व हो जाएगा। अगर अलाइनमेंट वर्टिकल प्लेन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, पहले तो ये समझो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन अलग अलग क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये है पूरा वर्टिकल प्लेन। ये बच्चा है देखो, ये है वर्टिकल प्लेन, ये बुढ़वा क्या है, वर्टिकल प्लेन, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझो, अगर अलाइनमेंट करने का मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में चेंज हो रहा है, इधर लेफ्ट चाहे राइट चाहे जैसे भी, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल कर्व। लेकिन अगर अलाइनमेंट वर्टिकल प्लेन में चेंज होना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल कर्व। बात समझ में आया, सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत जी। तो सिंपल कर्व में आपका क्या होगा, रेडियस कांस्टेंट रहेगा, बोलो रेडियस कांस्टेंट रहेगा ना। कंपाउंड कर्व में क्या रहेगा, दो तरह का रेडियस रहेगा, और रिवर्स कर्व में उसमें भी दो तरह का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, मतलब रेडियस अलग अलग भी हो सकता है, रेडियस सेम भी हो सकता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि रिवर्स कर्व जब भी देंगे हम लोग, अगर सेम डायरेक्शन में निकलना है तो देंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, वेरी गुड। बाकी उसके बाद सारा डिफिनेशन है कि सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होता है। ये देखो सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल कर्व है, मस्त एकदम बना हुआ है रोड, नहीं हाँ वादियों का मजा ले रहा है लड़का, देखो बैठे बैठे है चलो सिंपल सर्कुलर का समझ में आया बात। देखो यहाँ पे ये क्या है, बेसिक टाइप ऑफ कर्व है, सबसे बेसिक टाइप ऑफ कर्व यही तो है, बोलो तो नहीं है। दिस कर्व इज कैरेक्टराइज्ड, इस कर्व का सबसे विशेष गुण क्या है, बाय अ कांस्टेंट रेडियस। बात समझ में आया। अबे सबका मतलब क्या, सर्कुलर कर्व है ना भैया, तो सर्कल में क्या होता है, हर पॉइंट का दूरी सेंटर से सेम होता है ना, हाँ, एंड अ सर्कुलर शेप होगा, मेकिंग इट द सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपल ऑफ अ हॉरिजॉन्टल कर्व। सिंपल है। लैंग्वेज भी जो मैं यूज किया हूं बिल्कुल ऐसा यूज किया हूं जैसे पहले यूज करता था, एकदम सिंपल और स्पष्ट, बहुत ज्यादा ऐसा कोई ताम झाम
नौ छह वाला कुछ नहीं, ठीक है। जो भी ऐसा कोई वर्ड आएगा उसका हम हिंदी मतलब देके समझा भी देंगे। नींद आ रहा है बच्चे को, लग रहा है रात को अच्छे से नहीं हुआ है, हैं? सब थका हुआ है। देखो इधर, द नीड फॉर अ सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कल कर्व का नीड क्या है, क्या जरूरत था बताओ? स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। ट्रांजिशन मतलब एक अलाइनमेंट से दूसरा अलाइनमेंट में घुसने, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। क्या हो गया, कोई परेशानी? बच्चा इतना उदास है, हैं? कुछ ज्यादा उदासी हो गया है? क्या हो गया, गणेश चतुर्थी में घूमने नहीं गए थे तुम लोग? नहीं गए कहीं घूमने? पंडाल वंडाल नहीं घूमे कहीं? कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन स्ट्रेट सेगमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, रेलवे, पाइपलाइन, जो भी है। ए बच्चा सुनो, हम लोग का जो सिंपल सर्कुलर कर्व था बेसिकली इसका यूज क्या था? ट्रांजिशन करने के लिए। कौन सा ट्रांजिशन? अलाइनमेंट का ट्रांजिशन थी। हाँ, तब से एक ही तो बात बोल रहे हैं, कर्व का इस्तेमाल क्या चीज में कर रहे हैं? अलाइनमेंट को चेंज करने में। अलाइनमेंट क्या है? कौन सी रेखा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन वाला बोल रहे हो, ठीक है तो चलो नेक्स्ट देखो। देखो ये सारी चीजें हम लोग जो है कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। एक सिंपल सर्कुलर कर्व में क्या क्या चीजें होती हैं हम लोग ये पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आप बोलोगे आज डिस्कस करने तो अभी डिस्कस करेंगे। कर दे? कितना टाइम हो गया? बहुत ज्यादा समय हो गया क्या? नहीं ठीक है, इस क्लास को हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी बस थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं डिटेल में। अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास था ना, बहुत ज्यादा एक ही क्लास में दे देंगे तो बच्चे लोग सोचेंगे सर एक ही क्लास में समय पढ़ा दीजिएगा क्या? ठीक है, देखो ध्यान से। तो बात समझो। ए बाबू, बाबू मोशाय, थोड़ा देखो इधर। तो भाई यहाँ देख पहले ये है आपका सिंपल सर्कुलर कर्व, यहां से शुरू हो रहा है। अच्छा, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये लो, कौन सा कलर पसंद है जी? देखो पहले बचपन में हम लोग खेलते थे यार, पता नहीं तुम लोग खेले हो कि नहीं। कलर कलर विच कलर डू यू लाइक? पता नहीं तुम लोग खेले हो कि नहीं। वो थोड़ा कॉन्वेंट स्कूल में ज्यादा चलता था ये जो कलर बोलेंगे उसी को जाके छूना है। क्या? कौन पाथ बोले? डोल पाथ? ये क्या होता है? ओ मतलब एक को बोलता था कि हाँ पानी तो नीचे उतरना है, चढ़ कुछ ऐसा बोलता था तो ऊपर चढ़ना है, नहीं ढेंगा पानी। हाँ वैसे ही टाइप का कुछ था कि कलर बोलना है तो कलर उसी कलर को जाके छूना है, नहीं तो फिर वो चोर बन जाता था, उस टाइप वाला। चलो भाई, आजकल का बच्चा इससे थोड़ी खेलता है क्या जी? आजकल का बच्चे को समझ में भी नहीं आएगा, बोलेगा बोलोगे तो बोला भैया लोग पागल था। फ्री फायर ज्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं? देखो यार ध्यान से समझो, यहाँ इससे पहले जो है, ए बाबू यहाँ देखो ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो। ये वाला जो है ये क्या है? स्ट्रेट रोड है। ये क्या है? यहां से घुसा, ऐसे उसको निकलना है। अब मान लो यहाँ किसी का एक्स का घर है वहां पे रोड पे लेके जाना नहीं है आपका, आपको मिला है ठेका, आपके अंदर में प्रोजेक्ट चल रहा है बात समझो, तो क्या किए? रोड बनने वहां जाइए नहीं करेंगे, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। यही से घुरा दिए, बात बुझे कि नहीं? है देखो यही से निकाल दिए। अब बेचारा गौरव परेशान है, सर ऐसे काहे बोल रहे हैं आप? क्या गौरव बाबू है? अरे अच्छे से बैठो, देखो यहाँ ध्यान से। तो ये हो गया स्ट्रेट रोड इधर से, और फिर इधर से आपका ये निकल। ए बाबू सुनो, हो गया, भावनाओं में बह जा रहे हो, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ भी अलाइनमेंट चेंज हो रहा है। और ये जो कर्व दिए हैं ये कैसा कर्व है? ये सिंपल सर्कुलर कर्व है। आपके सिलेबस में पूरा सिंपल सर्कुलर कर्व को अच्छे से पढ़ना है। एक एक चीज, कौन कौन सा चीज, कौन कौन सा चीज बता रहे ना? अरे हम मास्टर हमको बताने दो देखो ध्यान से, यहाँ ये वाला
अरे यार ये क्या हो गया? ये पूरा डिस्टेंस, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस का लंबाई, ये पूरा आपको पता करना है। ये पूरा डिस्टेंस का लंबाई आपको पता करना है, ठीक है। और क्या पता करना है आपको? ये पता करना है ये पूरा डिस्टेंस का लंबाई, ये वाला। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, उसको डिराइव करेंगे मैथमेटिक्स से। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये कब करेंगे? अगले क्लास में। आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था, समा बांध रहे थे कि एडवांस सर्वेइंग में चीजें, कर्व में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और देखो बाबू, ये जो कर्व होने जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा आपका यूनिट होने वाला है, तो ये लंबा चलेगा। और ऑलमोस्ट समझो 40% 30% का आसपास सिलेबस यही कवर कर लेगा। यूनिट 1 ही काफी बड़ा सिलेबस है इसका, और हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पे आपको समझ में आए कि चीजें कौन से कैसे कैसे हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोशिश करते हैं आपको दिखाने का। आप ये देखो, रिवर्स कर्व देखे हो कहीं रियल लाइफ में? हाँ वो रिवर्स कर्व नहीं देखे? क्या हो गया? चलो, ये अभी थोड़ा लग रहा है मेमोरी फुल हो गया है, इसलिए ये चीजें अभी नहीं चल पाएगी। कोई बात नहीं, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा वीडियो के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। चलो तो अभी इंड करते हैं इसको, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, कौन सा? दूसरा वाला।